आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भौतिकी यानी फिजिक्स के कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो यानी हर साल आते रहते हैं। तो चलिए, प्रश्न एक क्या कह रहा है? कह रहा है क्या सूर्योदय और सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय भी सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होते हैं? या इस तरह का ही प्रश्न रहेगा, यानी सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो दोनों यही कारण है। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है आंसर? कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी सूर्य हम से काफी दूर रहते हैं और इससे आने वाले प्रकाश वायुमंडल की मोटी परत से होकर दर्शक के नेत्र तक पहुंचते हैं। तो देखिए, आप पहले इस फिगर के माध्यम से देखिए, अगर यहाँ क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य अगर यहाँ है तो यहाँ मान लीजिए क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ है पृथ्वी। तो जब सूर्य अस्त या सूर्य उदय होता है तो इस और या इस और रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, तो सूर्य जब अस्त होते हैं और सूर्य जब उगते हैं यानी उदय होते हैं, तो उस समय जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी काफी होते हैं। और जैसे यानी इस तरह से घूर्णन होता है, और जैसे इन दोपहर जब रहते हैं यानी 12, 1, 2 इस तरह का जो समय रहता है, तो ये सूर्य से क्या होते हैं? थोड़ा सा नजदीक होते हैं। तो यही कहा गया है, यानी सूर्य हमसे काफी दूर रहते हैं, इससे आने वाले प्रकाश वायुमंडल की मोटी परत से होकर दर्शक के नेत्र तक पहुंचते हैं। तो यहां से अगर यहाँ नजदीक में है तो यहाँ वायु जो है थोड़ी ही मोटी परत बनाते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ से यानी यहाँ तक का जो आने में बहुत ही ज्यादातर यानी क्या है? वायु के कण है और धूलकण भी है। ठीक है, इससे रास्ते में पड़ने वाले वायु कणों के सूर्य प्रकाश के पथ में लंबवत नीले किरणों का अधिकतम भाग परिकीर्ण हो जाता है और दर्शक को प्राप्त किरणों में से नीला रंग क्या हो जाते हैं? तो उस समय गायब हो जाते हैं जब ये बहुत दूर होते हैं, क्योंकि ये जो नीले रंग का या बैगनी रंग का या जामुनी रंग का, ये सब का लाल रंग से सब हर रंग का तरंगेज क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे बैगनी रंग का जो तरंगेज होते हैं, यह होते हैं 400 से 440 तक। और लाल का अगर देखा जाए, लाल का तो यह होता है 620 से 670 तक क्या होते हैं? तरंगेज होते हैं। तो यहां कह रहा है क्या परिकीर्ण हो जाते हैं और दर्शक को प्राप्त किरणों से नीला रंग गायब हो जाता है। अतः दूर से आने वाले प्रकाश नीले रंग के गायब होने के कारण लाल रंग का दिखते हैं। अतः सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय क्या होते हैं? तो सूर्य लाल दिखते हैं या फिर रक्ताभ दिखते हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ क्यों दिखते हैं? तो यही कारण है जिसके कारण यानी सूर्य क्या होते हैं? जब उगते हैं या फिर अस्त होते हैं उस समय यानी सूर्य क्या लाल रंग का प्रतीत होते हैं, रक्ताभ जैसा, रक्त के जैसा दिखने लगते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है
और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूर्णन जो करती है। तो जब यहां सूर्य होते हैं तो इसकी दूरी क्या होती है, ज्यादा, और जब पृथ्वी, जब पृथ्वी यहां होती है तो इसका दूरी भी क्या होती है, कम होती है। तो इस समय जब इसकी दूरी ज्यादा है तो इसमें जो वायु के कण है, धूलकण है और जल का वाष्प है, यही किरण को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो सभी किरण को रोक पाते हैं क्योंकि हर यानी 7 रंग जो है, तो लाल का तरंगभेद जो है ज्यादा है तो उसको नहीं रोक पाते हैं। और जितना भी रंग है, जैसे बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, ये सभी को यानी क्या करते हैं, ये वायु के कण और धूलकण और जल वाष्प ये इसको रोक लेते हैं। ठीक है, इसी कारण यानी क्या होते हैं, सूर्य का रंग यानी सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय क्या होते हैं, रक्ताभ दिखते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया गया है। रेलवे जो सिग्नल होता है, जैसे इधर से क्या है, रेलवे लाइन है, और जब यहाँ फाटक होते हैं, क्या होते हैं, रेलवे फाटक होते हैं, तो यहाँ एक पिलर जो है उसमें देखिएगा इस तरह से कलर यानी दिया हुआ रहता है। तो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया गया है, क्यों दिया गया है, इधर भी दिया हुआ रहेगा, इधर भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सुनिए, कह रहा है लाल रंग का तरंगेज, देखिए यहां पर बोला है लाल रंग का तरंगेज सब रंगों से, यानी जितने भी 7 रंग जो है, 7 रंगों में से यानी लाल रंग का तरंगेज जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होते हैं। देखिए, जिस रोशनी का, जैसे लाल रंग का जो रोशनी जो है उसका तरंगेज क्या है, ज्यादा है, तो जिसका यानी तरंगेज ज्यादा होगा उसका विचलन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बहुत बार यानी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका विचलन क्या है, सबसे कम होता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। ठीक है, तो सभी रंग का पहले हम लोग तरंगेज लिख लेते हैं। चलिए, हम लोग 7 रंग जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, उस सभी 7 रंगों को याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक लिखे थे, क्या, वे जानी हैप्पी नाला। तो देखिए, वे जानी हैप्पी नाला को हम लोग लिखते हैं, यानी वे से होता है वैगनी। ठीक है, वैगनी का तरंगेज कितना होता है, 400 से 440। तब जाकर होता है वे जा से होता है जामुनी। इसका जो तरंगेज होते हैं 440 से 460 तक होते हैं। ठीक है, और नीला, वेजानी नीला का होता है 460 से 500। तब वेजानी हैप्पी, है से यानी हरा का होता है 500 से 570। और पीला 570 से 590। तब होता है क्या, नारंगी का 590 से 620। और एक होती है क्या,
लाल, लाल का 520 से 670, ठीक है। तो इन सभी जो 7 रंग जो है सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों का तरंगभेद पूछा जाएगा। और कैसे पूछा जाएगा तो देखिए, एक क्वेश्चन लिख देते हैं। कहेगा निम्न में से सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका है, ठीक है। निम्न में से कह रहा है तो ऑप्शन अगर मान लीजिए, आप तो जानते हैं यानी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का, लेकिन लाल ऑप्शन में नहीं है। क्या क्या है, एक है जाकर वैगनी, दूसरा है जाकर के मान लीजिए नीला दिया गया है, नीला। सी नंबर में मान लीजिए पीला दिया गया है, क्या पीला। और डी नंबर में मान लीजिए क्या दिया गया है, चलिए जामुन दिया गया है, इस तरह। तो आपको ये देखना है वैगनी का जो तरंग धैर्य है कितना है, 400 से 400 कितना 40, और नीला का है जाकर के कितना, नीला का है 460 से 500, और पीला का है 570 से 500 कितना 90। फिर जामुनी का क्या है, कम है। तो सबसे ज्यादा जो है इनमें से किसका है, तो यानी पीला का, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगाना है, और नहीं तो यहां ऑप्शन में अगर लाल है, ऑप्शन में ज्यादातर लाल दिया हुआ रहता है, अगर लाल है तो लाल लगाना है। फिर पूछा जाएगा निम्न में से, ये ऑप्शन नहीं है मान लीजिए, फिर पूछा जाएगा निम्न में से सबसे ज्यादा किसका विचलन है, विचलन अगर पूछा जाए, विचलन, तो विचलन सबसे ज्यादा किसका है, तो विचलन देखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैगनी अगर है, वैगनी, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। वैगनी का विचलन क्या है, ज्यादा है, और तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, ठीक है। तो ये 7 रंगों में से जो तरंग धैर्य है इसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इस तरह से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, देखे हैं जो, यानी इस तरह से भी आते रहते हैं। क्या क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए नीला का, नीला रंग के प्रकाश का क्या है, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, नीला रंग के प्रकाश का तरंग धैर्य कितना है, इस तरह से पूछा जाएगा नीला का कितना है। तो नीला का ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, नीला का जैसे, नीला का कितना है 460 से 500, तो यहां मान लीजिए कितना है 500, 500 नहीं 400 मान लीजिए कितना दिया गया है, 60 से कितना 500, यहां दे देगा आपको 490 दे देगा। तो यही आपको टिक लगाना है, क्योंकि इसी के वर्ग अंतराल के अंतर्गत है। देखिए आप 460 से 500 यानी कितना 490 भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज यही तक।